Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, छठे चरण का उत्तर प्रदेश में मतदान 3 तारीख को होना है और आज प्रचार प्रसार संपन्न हो गया है। लेकिन इस बड़ी खबर इसी बीच आ रही है कुशीनगर से। जी हाँ, बात करें तो कुशीनगर के फाजिल नगर विधानसभा सीट को लेकर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं और प्रचार के अंतिम दिन जब अपने काफिले के साथ प्रचार प्रसार में जा रहे थे, इसी दौरान जो है उनके गाड़ियों पर पत्थरबाजी हुई है, जिसके चलते लगभग 10 गाड़ियों का शीशा फूट गया है। उसके बाद से वहां पर जो सियासत है, वहां की जो राजनीतिक हलचल है, वो काफी ज्यादा तेज आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में यूपी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री व समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव कर दिया गया है। पथराव से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। तो इस मामले का आरोप भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर लगाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य ने कहा कि उनके पिताजी पर बीजेपी के लोगों ने हमला कराया है। जानकारी के अनुसार अगर मैं बात करूं तो यूपी के कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए पथराव में करीब 1 दर्जन गाड़ियों के शीशे फूट गए हैं। पथराव करने का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक जो हैं, पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने के लिए जा रहे थे और ये घटना जो है वो खलवा पट्टी गांव में हुई है। घटना के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं में काफी ज्यादा आक्रोश है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो संघमित्रा हैं, उन्होंने आरोप लगाया है पथराव के बाद जो घटना हुई है उसके बाद समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। समर्थकों ने गुडरिया बाजार में सड़क जाम कर दी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य मौके पर पहुंचे। वहीं बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य भी मौके पर पहुंच गई। बीजेपी सांसद ने कहा कि पिता के काफिले पर हमला हुआ है और ये सड़कों पर दिखाई दे रहा है। भाजपा शांति और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करती है। आज उनके प्रत्याशी ने पिता पर हमला किया है। फाजिलनगर की जनता स्वामी प्रसाद मौर्य को जीत दिलाकर गुंडई का जवाब देगी। यहाँ हमें भी घेरा गया, पुलिस हमें बचाकर लाई है। वहीं बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिस तरीके से चुनाव के अंतिम चरण में जिस तरीके से मतदान हो रहा था, उस समय इस प्रकार का हमला भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाना यह संदेश दे रहा है कि हताशा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में है कि वो इस बार चुनाव नहीं जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को लाठी और डंडे से कमजोर नहीं किया जा सकता है। वहीं बात करें तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुआ हमला हारते हुए लोगों की अति निंदनीय हरकत है। उन्होंने कहा कि हमला समाजवादी पार्टी के गठबंधन के हर दल के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं के ऊपर किए गए हमले के समान है। सब मिलकर इसका जवाब बाकी 2 चरण में भाजपा को 0 करके देंगे। अंत में अखिलेश ने कहा कि इस सरकार से किसी की कार्रवाई की उपेक्षा बेमानी है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सही में हमला हुआ है या फिर एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए इस प्रकार की चीजें की जा रही है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.